अस्सलाम वालेकुम। यह हमारा 12वां लेक्चर है एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स के ऊपर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट लीफ। मोनोकॉट लीफ को आइसो बाइलैटरल लीफ भी कहा जाता है, क्योंकि जो मोनोकॉट का लीफ होता है उसका जो अपर सरफेस और एंड लोअर सरफेस जो होता है अनडिफरेंशिएटेड होता है, सेम होता है। इसीलिए इस लीफ को हम क्या कहते हैं, आइसो बाइलैटरल। जिस तरह डाइकॉट प्लांट्स में जो अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस जो डिफरेंस है, इसीलिए हम उन लीफ को क्या कहते हैं, डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहा जाता है। ठीक है, सपोज ये एक मोनोकॉट लीफ है, इसके अंदर जो वेनेशंस होता है ये पैरेलल वेनेशंस वेनेटेड लीफ होता है। जब हम इसका इस तरह से टीएस लेते हैं और ये सेक्शन अंडर द माइक्रोस्कोप के अंदर रख के जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें इसके अंदर इस तरह के टिश्यूज या इस तरह के अरेंजमेंट्स ऑफ सेल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, नंबर 1 सबसे पहले क्या होता है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस बेसिकली एक होता है अपर एपिडर्मिस, दूसरा होता है लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस को हम क्या कहते हैं, एडेक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं, और लोअर एपिडर्मिस को हम क्या कहते हैं, एबैक्सियल एपिडर्मिस कहा जाता है। इन केस ऑफ डाइकॉट प्लांट्स स्टोमेटा प्रेजेंस होता है सिर्फ एबैक्सियल एपिडर्मिस में, लोअर एपिडर्मिस में ही स्टोमेटा प्रेजेंस होता है इन डाइकॉट लीफ। लेकिन मोनोकॉट जो लीफ होता है इसके दोनों एडेक्सियल एंड एबैक्सियल एपिडर्मिस में क्या होता है, स्टोमेटा प्रेजेंस होता है। स्टोमेटा आर फाउंड इन बोथ एपिडर्मिस। यह है पहला डिफरेंस बिटवीन द मोनोकॉट लीफ एंड डाइकॉट लीफ। मोनोकॉट्स में जो एपिडर्मिस होता है, अपर एपिडर्मिस एज वेल एज लोअर एपिडर्मिस में क्या होता है, स्टोमेटा प्रेजेंस होता है दोनों में, जबकि डाइकॉट लीफ में सिर्फ लोअर एपिडर्मिस में क्या होता है, स्टोमेटा प्रेजेंस होता है। और जो दूसरा जो डिफरेंस होता है यहाँ पे मीजोफिल जो सेल्स होता है, सेकंड डिफरेंस, मीजोफिल सेल्स जो होते हैं in case of monocot plants they are undifferentiated। ये अनडिफरेंशिएटेड होता है। यहां पे देखो ये जो मिजोफिल सेल्स है ये अनडिफरेंशिएटेड है। इन केस ऑफ डाइकॉट प्लांट्स ये जो मिजोफिल सेल था वो डिफरेंशिएटेड था इनटू पैरासाइट सेल्स एंड स्पॉन्जी सेल। यहां पे जो मिजोफिल सेल्स होता है ये अनडिफरेंशिएटेड होता है। ठीक है, और नंबर 3 जो वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंस होता है इन केस ऑफ मोनोकॉट लीफ, ये क्या होता है, एक तो क्लोज इट होते हैं। क्लोज का मतलब इसमें कैम्बियम एब्सेंस होता है, कोलैटरल एंड कॉन्जॉइंट। Closed collateral and conjoined type of vascular bundle found या presence in monocot leaf। ठीक है, जो vascular bundles मेन मिड रिब में प्रेजेंस होता है उसका साइज बड़ा होता है, और जो बाकी जो वेन्स होता है, देखो सपोज ये एक मोनोकॉट लीफ है, इसका ये मेन क्या होता है, वेन्स होता है, बाकी ये क्या होता है, छोटा वेन्स होता है। इस मेन जो मिड रिब के अंदर जो वस्कुलर बंडल्स होता है उसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है, बाकी जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं उनका साइज क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रोटोजेलम जो होता है वो अपर एपिडर्मिस की तरफ होता है, मेटाजेलम नीचे की तरफ होते हैं। ठीक है, और फोलियम जो होता है लोअर एपिडर्मिस की तरफ होते हैं, जाइलम जो है अपर एपिडर्मिस की तरफ होते हैं। ठीक है, और वस्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाय ए बंडल शीट सेल्स। बंडल शीट सेल्स रिमेनिंग सेल से डिफरेंट होता है क्योंकि इसका जो सेल वॉल होता है वो थिक सेल वॉल होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो इस वस्कुलर बंडल के अपर साइड एंड लोअर साइड में जो पैरेन्केमेटस जो सेल्स रहते हैं इनको हम क्या कहते हैं,
एक्सटेंशंस ऑफ वस्कुलर बंडल्स। और इसमें थर्ड जो डिफरेंस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन केस ऑफ मोनोकॉट प्लांट्स, मोनोकॉट प्लांट्स के अपर एपिडर्मिस में कुछ सेल्स रहते हैं जिनका साइज जो है रिमेनिंग सेल से क्या होता है, लार्ज होते हैं। इस तरह से कुछ सेल्स रहते हैं, उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, विलिफॉर्म सेल्स। अब इस सेल का मेन जो पर्पस है, ये मोस्टली ग्रासेस में प्रेजेंस होता है। मोस्ट ऑफ द ग्रास क्या होते हैं, मोनोकॉट्स होते हैं। ये क्या करते हैं, लीफ एक्सपेंशन और लीफ की साइज को इंक्रीज एंड डिक्रीज करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। कैसे करते हैं, देखो, ये जब सराउंडिंग सेल से वाटर को अंदर लेते हैं तो उसका साइज क्या होता है, एक्सपेंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये इजीली यहाँ पे जो वाटर है उसको लॉस करते हैं थ्रू स्टोमेटा। और दूसरा जो इसका फंक्शन है, जब वाटर जो स्ट्रेस कंडीशंस में आते हैं तो ये अपना जो इसके अंदर जो पानी था वो रिलीज कर देते हैं सराउंडिंग सेल के लिए, और इसका साइज क्या होता है, फ्लैसिड हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस लीफ का जो पूरा टोटल जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज हो जाते हैं और ये प्रिवेंट करते हैं वाटर लॉस को। ठीक है। मोनोकॉट प्लांट्स के अपर एपिडर्मिस में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स रहते हैं जिसका साइज रिमेनिंग एपिडर्मल सेल से क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। और यहाँ पे इसका जो सेल वॉल होते हैं ये थिन होता है, थिक नहीं होता है, थिन होता है। और ये सेल क्या होता है, कलरलेस होता है। इसका मेन पर्पस क्या होता है, ये इस सेल को कभी ये एक्सपेंड कर देते हैं, कभी ये क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं। ये डिपेंड होता है कि उस एनवायरनमेंट पे या उस सराउंडिंग जहां पे ये प्लांट ग्रो कर रहे हैं वहां पे वाटर का कंडीशंस क्या है। अगर वाटर का अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो ये क्या होंगे, एक्सपेंड फॉर्म में रहेगा। अगर वहां पे वाटर स्ट्रेस है, वाटर कम है, तो उस टाइम पे ये क्या हो जाएगा, फ्लैशिड हो जाएगा, जिसकी वजह से ये वाटर लॉस को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। और स्टोमेटा बोथ अपर एंड लोअर एपिडर्मिस में क्या होता है, स्टोमेटा प्रेजेंस होता है। और वस्कुलर बंडल्स, जो मेन मिड में जो वस्कुलर बंडल्स होता है उसका साइज ज्यादा होते हैं, बाकी जो वेन्स में वस्कुलर बंडल्स होता है उसका साइज क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है। और इसी के साथ साथ आप लोगों को याद रखना है डिफरेंस बिटवीन द एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट लीफ। मोनोकॉट्स में जो लीफ होता है, जो मेसोफिल सेल से, ये अनडिफरेंशिएटेड है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, यहाँ पे स्टोमेटा बोथ अपर एंड लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंस होता है। इसी तरह से डाइकॉट प्लांट्स में स्टोमेटा सिर्फ लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंस होता है, और वहां पे जो मेसोफिल सेल्स है वो डिफरेंशिएटेड है इनटू पेलेसाइड सेल्स एंड स्पॉन्जी सेल। दैट इज ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट लीफ। थैंक यू वेरी मच।